सामाजिक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने, महानुभावों ने अपने सेवा के माध्यम से शाहजहांपुर को पहचान की, उन सबको भी नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि शाहजहांपुर नगर पालिका का जब गठन हुआ होगा तब से वो नगर पालिका थी और कांग्रेस सरकारें जिस विजन के अनुसार सत्ता के पहले कार्य करती थी, कोई विकास की सोच थी नहीं, एक औपचारिकता हर एक कार्य के साथ जुड़ जाती थी, तो वह औपचारिकता निर्माण करने के लिए ही सारी एक्सरसाइज होती थी। तो विकास की जो योजनाएं लागू होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। लेकिन 2017 में नगर विकास मंत्री के रूप में जब खन्ना जी ने कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आए थे वह उनमें से शाहजहांपुर के नगर पालिका को नगर निगम के रूप में मान्यता देने का था। अब आप सोच सकते हैं नगर निगम बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सहरीकरण एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, शासन की योजनाओं का लाभ जनता को सीधे प्राप्त हो। अगर आप नगर पालिका ही होते तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 गरीबों को यहां मकान नहीं मिल पाता। नगर निगम बना तो 20,000 गरीबों को, 20,000 से अधिक गरीबों को एक आवास की सुविधा का लाभ अकेले शाहजहांपुर में मिल गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि शाहजहांपुर में अब तक 10,170 गरीबों के मकान बन गए हैं और 10,000 लोगों के मकान बनवा रहे हैं। अभी मैं मंच में देख रहा था, पूछ रहा था लोगों से कि आपका मकान बन गया? तो उन्होंने कहा हाँ मकान बन गया। मैंने कहा कितना पैसा मिला है? उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपया मिला। मैंने कहा किसी ने पैसा मांगा तो नहीं? उन्होंने कहा मांगेगा कैसे, पैसा तुम्हारे खाते में आता है। अब खाते से कोई योजना करके अपने खाते में पैसा मंगाएगा तो उसके कारण जेल जाने की उसकी कारण की पक्की जरूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसी व्यवस्था कर दी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। और अकेले शाहजहांपुर में 20,170 गरीबों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास मिल गया। और भाइयों बहनों, लगभग 14,000 पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने पहली बार उस तबके के लिए सोचा जो शोषण का शिकार तो होता था लेकिन सरकार पर आश्रित नहीं था। समाज की जिम्मेदारी बनती है। हमारा समाज तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे संतु सुखिनः की बात करता है। तो जब सर्वे संतु सुखिनः की हम बात करते हैं, कोई विकल्प क्यों रहेगा? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भावनाओं के रूप पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की व्यवस्था उनको की। और आज मैं वही पूछ रहा था कि कितना आपने लोन दिया? कोई कहता था 80,000, कोई कहता था 50,000, कोई कहता था 20,000। और भाई बहनों, उसके माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। सभी पटरी व्यवसायी, कोई ठेला, कोई पोंचा, कोई रेडी लगाता है। परिवार सरकार पर आश्रित होकर के नहीं, स्वयं अपनी मेहनत से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के अपने परिवार को सम्मान
परशुराम धाम के विकास का कार्य हो, यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों को जोड़ने का कार्य हो, यहाँ पे फ्लाईओवर और अच्छे मार्गों के निर्माण के कार्य को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये सभी पूरी तत्परता के साथ करने के लिए सरकार आज आपके पास आई है। नगर निगम बनने के बाद आपको जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये, अभी जो यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुए हैं, प्रदेश के अंदर 10 ऐसे शहर जिसको प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 100 शहरों का चयन किया था स्मार्ट सिटी मिशन में, उनमें से उत्तर प्रदेश के 10 शहर थे। बाकी जो 7 शहर बच रहे थे जिनमें शाहजहांपुर भी था, तो उसको हम लोगों ने प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आज शाहजहांपुर में कार्य हो रहा है, जिसमें स्मार्ट रोड का निर्माण भी है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करके एक ही जगह से, आपने कोरोना काल में कभी देखा होगा, कोरोना प्रबंधन का भी कार्य वहां से हो जाता था और पूरा प्रबंधन का काम भी वहां से हो जाता था, एक जगह बैठ करके उसका उपयोग किया जा सकता था। और आज उस ICCC का उपयोग हम लोग करने जा रहे हैं कि वह जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में भी योगदान देगा ही, लेकिन साथ साथ सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी कोई उचक्का, कोई अपराधी किसी व्यापारी को किसी व्यापार पर डकैती डालने का दुस्साहस न कर सके, राह चलते रास्ते से कोई लूटपाट न कर सके और किसी वाहन पेटी की के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए हम CCTV कैमरा जगह जगह जो लगाए गए, इसको ICCC से देखेगा कि एक इस चौराहे पर किसी ने अपराध किया और भागने का प्रयास किया, अगले चौराहे पर पुलिस को ढेर कर चुकी होगी, वो फिर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं। सेफ सिटी के इस कॉन्सेप्ट को भी हम ICCC के साथ जोड़ करके न केवल आज ICCC का उपयोग ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बल्कि किसी भी आपदा के दौरान सिटी के प्रबंधन और उस बीमारी के प्रबंधन के साथ ही कूड़ा प्रबंधन के साथ जोड़ना, किसी राहत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, किसी भी योजना को लागू करने में उसका उपयोग करने में हम जहां उसका कार्य करेंगे वहां एक नई पहचान दिलाएगा। और आज भाइयों बहनों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर स्वच्छता की रैंकिंग में हमारे शहर निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और नहीं तो हम लोग 2017 में पहली बार सत्ता में आए थे, क्या स्थिति थी? देश के सबसे गंदे शहर उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनमें से सबसे नीचे पायदान पर एक सिटी था उत्तर प्रदेश का, वो गोंडा का था, उत्तर प्रदेश का ही। टॉप 100 में उत्तर प्रदेश का कोई शहर नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं
निवेश के दौरान करने के पहले एमओयू आपकी सरकार से जैसे ही किया, ऐसे एक पोर्टल आपके एमओयू की मॉनिटरिंग करने लग जाएगा कि ये कहां पे है, किस स्तर पर अटका हुआ है, कोई व्यक्ति जबरदस्ती रोड अटका रहा है, उस बैरियर को वहां पर हटाने की कार्रवाई शासन स्तर पर तुरंत प्रारंभ हो। और आपने जैसे ही निवेश किया तो आपके निवेश के साथ ही आपको मिलने वाला इंसेंटिव भी अपने आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। और जो बोर्ड पर सब कुछ तकनीक से जुड़ा हुआ है, ये पहली बार देश के अंदर हो रहा है। और इसीलिए मैं आप यहाँ पर चाहूंगा, यहाँ पर भी अच्छे उद्यमी हैं, उन अच्छे उद्यमियों को भी रुचि लेनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के बारे में रुचि लेनी चाहिए। आपने शाहजहांपुर में किया है, उसको और बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एक चिकित्सक अच्छा चिकित्सालय हो सकता है, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षा भी अच्छा शिक्षा का केंद्र हो सकते हैं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी हो सकता है, कोई अच्छा स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी एक सेक्टर को ध्यान में रख करके कोई अच्छा केंद्र हो सकता है। और उस दिशा में अगर आप कार्य करते हैं तो राज्य सरकार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इसके लिए मैं आप सभी को कहूंगा, आप शासन की सभी नीतियों को देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी नीति लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश आया है। और उत्तर प्रदेश को इन नीतियों के माध्यम से होने वाले निवेश, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ा करके हम लोग प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की तेजी के साथ चल रहे हैं, उससे शीघ्र सफल होंगे। इसलिए आज आपका आमंत्रण के लिए आया हूं, हम सब इस दिशा में प्रयास करें। ये तो विकास की परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, ये विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी है, शिक्षा से भी है, स्वास्थ्य से भी है, स्किल डेवलपमेंट से भी है, ग्रामीण विकास से भी है, गौ रक्षा से भी है, किसान से भी है, युवा से भी है, महिला कन्या से भी जुड़ी हुई है, जीवन के अलग अलग पक्ष से जुड़ी हुई है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, एक स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे शाहजहांपुर में विकास के कार्य हुए, वैसे अलग अलग नगर निकायों में भी विकास के कार्य हो रहे हैं। इसमें तीव्रता लाई जा सके, किसी को हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, किसी सिटी को अमृत योजना के अंतर्गत, किसी सिटी को, किसी कस्बे को, किसी नगर पंचायत को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत उसके सुनिश्चित विकास के कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो एक कॉमन मैन को मिलनी चाहिए, वहां सड़क हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट हो। आपने देखा होगा कितना व्यापक अंतर आया है। पहले स्ट्रीट लाइट चलती थी, कोई नीली, कोई पीली, कोई बंद है, कोई चलती नहीं है, कोई बिजली नहीं मिलती तो चलेगी कैसे? लेकिन आज तो बिजली मिलती है। आज आप देखते होंगे कि स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, सफेद बढ़िया कलर की सभी स्ट्रीट लाइट आज आपको जलती दिखाई देती है। ये